हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एलसीएम एंड एचसीएफ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं। जो इस प्रकार के प्रश्न रेलवे, एएलपी और टेक्नीशियन में बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, दो संख्याओं का लॉसा 495 है तथा मौसा 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर लघुत्तम दिया गया है और महत्तम दिया गया है और संख्या का योग 100 दिया गया है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए मौसा महत्तम जो है कितना है, 5। तो इसमें हम एक में 5a ले लेते हैं एक संख्या और एक 5b बना लेते हैं, यानी 5 में a लगा लेते हैं और 5 में b, यानी दो संख्या हो गया। ये मान लिए दो संख्या। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल लॉसा और मौसा का गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों संख्या का अगर हम गुणनफल करेंगे यानी 5a गुने 5b, तो यह हो जाएगा लघुत्तम का और महत्तम का गुणनफल के बराबर 495 गुने 5। देखिए कटने वाला है, 5 से 5 कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, 5 नमा 45, फिर 5 नमा 45, यानी ए बी बराबर 99। देखिए अब ए बी बराबर जो है इसे इस प्रकार से तोड़ेंगे 99 को कि दोनों क्या हो, स्वअभाज्य संख्या। स्वअभाज्य संख्या क्या होता है, यानी दो वैसी संख्या जिसका महत्तम समावर्तक 1 हो। ठीक है, वैसी संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो। तो देखिए 9 से कट जाएगा, 9 और 11 हो जाएगा, यानी 9 और 11 में तोड़ेंगे फैक्टर। ठीक है, 99 का फैक्टर 9 और 11 तोड़ेंगे, 9 11 का एचसीएफ 1 होता है। तो यह स्वअभाज्य हो गया, यानी दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्या करा है, उन संख्याओं का योग 100। तो अगर हम 5a जोड़ 5b करें तो यह कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए दोनों में 5 है, कॉमन है, तो 5 निकाल लीजिए। तो a प्लस b बराबर हो जाएगा, a प्लस b बराबर 100। देखिए 5 से 1 कट जाएगा यानी 20 हो जाएगा, यानी a प्लस b बराबर 20। अब देखिए ये जो स्वअभाज्य तोड़े हैं 9 और 11 में, तो यहाँ पर भी देखिए ऐसे इसे जोड़िए दो भागों में। ठीक है, दो फैक्टर में तोड़ करके जोड़िए कि 20 हो जाए। तो देखिए 9 और 11, तो देखिए 11 और 9 20 हो रहा है। अब ध्यान से समझिए क्या कर रहा है, उनका अंतर। तो पहले तो संख्या निकालेंगे, यानी एक बार 9 से गुना कीजिए इसमें और एक बार 11 से। तो 9 से गुना करेंगे तो 5a बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुने 9 बराबर 45, और 5b बराबर 5 गुने 11 यानी 55। अब इस दोनों का अंतर निकालिए, इस दोनों का अंतर कितना होता है, तो 55 में से 45 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, यानी 55 में से 45 घटा दीजिए तो 10। यही आपका आंसर होगा, ये ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का मौसा 13 और लौसा 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच स्थित हो तो वह संख्या निम्नलिखित में से कौन है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है और संख्या जो कह रहा है एक संख्या 75 और 125 के बीच में है, संख्या कह रहा है कि क्या होगा। तो ध्यान से समझिए, अगर हम एचसीएफ में, हमेशा याद रखिए एचसीएफ में लेना है आपको। एचसीएफ में एक हम मान लेते हैं 13a और एक मान लेते हैं 13b संख्या, ये दो संख्या हो गया। दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो 13a गुने 13b बराबर हो जाएगा 13 गुने 455, यानी एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल के बराबर। देखिए 13 से ये कट जाएगा, 13 से 13 तिया 39, 13 पंचे 65, यानी ए बी बराबर हो गया 35। अब इस 35 को ऐसे दो भागों में तोड़िए फैक्टर में कि दोनों क्या हो, स्वअभाज्य संख्या हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 5 और 7 हो जाएगा, यानी 5 7 35। ठीक है, और 5 और 7 का एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर हम 13 में 5 से गुना कर देंगे और फिर 13 में 7 से गुना करेंगे, यानी 13a बराबर हो जाएगा 13 गुने 5 तो 65, और 1 हो जाएगा 13b बराबर 13 गुने 7।
तो कितना 13 सत्ते 91। देखिए 75 और 125 के बीच में, तो 75 और 125 के बीच में ये 91 हो गया। ये हमें निकालना है। 75 और 120 स्थित हो तो वह संख्या कौन सी हो, यानी इस दोनों के बीच में स्थित, यानी ये 65 जो है इसमें इस बीच में तो नहीं आ रहा है, आता है कौन 75 और 125 के बीच में 91, यही संख्या हमें निकालना है। ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। ठीक है, ध्यान से समझिए। जब भी आपको छोटी सी छोटी संख्या दिखाई दे, ठीक है, तो आपको एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम, यानी 4, 6, 8, 12 और 16 का। 4, 6, 8, 12, 16। इसका देखिए एलसीएम का अर्थ हुआ वैसी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अगर हम इसका एलसीएम 48 लेते हैं तो देखिए 4 से भी 48 कट जाता है, 6 से 48 कट जाता है, 8 से भी कट जाता है, 12 से भी और 16 से, यानी एलसीएम हो गया कितना 48। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 48 होगा। अब क्या कर रहा है कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। कितना, प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो 48 में अभी हम इससे भाग देंगे 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 16 से, तो 0 शेष बचेगा। तो 2 शेष बचने के लिए, 2 शेष बचाने के लिए ये जो शेष लिखा है इसको हम जोड़ देंगे, यानी 48 में 2 जोड़ देंगे तो कितना 50। अब देखिए इस 50 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, 6 से भाग देंगे फिर भी 2 शेष बचेगा। यानी ऐसे आपको निकालना है दी गई संख्या का एलसीएम, आप प्लस यहाँ पर जो शेष बचाना है वह शेष जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या जिनमें यदि 20 जोड़ दिया जाए तो योगफल में से 1 से लेकर के 10 तक के सभी संख्याओं से पूरा भाग लग जाएगा तो होगा। ध्यान समझिए, यहाँ पर 1 से लेकर के 10 तक करा है, तो 1 से लेकर के 10 तक संख्या लिखे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस सभी का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो देखिए 2 से लगाएंगे तो 1, 2 1 2, 3, 2 2 4, 5, 2 3 6, 7, 2 4 8, 9, 2 5 10। फिर 2 से लगेगा, देखिए 1 ये 3 हो जाएगा, 2 1 2, 5, 3, 7, 2 2 4, ये 9, 5। 3 से लगेगा अब, ठीक है, 1 1, 3 1 3, 1, 5, 3 1 3, 7, 2 3 3 9, 5। अब 5 से लगेगा, 5 से ये 1 1 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 7 2 3 5 1 5। अब सभी को क्या करना है, गुना कर लेना है। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 सत्ते तो 420 हो जाएगा, 420 और 3 दूना 6, 6 से गुना कर दीजिए तो 0, 6 दूना 12, हासिल 1, 24 1 25, ये 25 20 हुआ। देखिए अगर हम 1 से लेकर के 10 तक के सभी संख्या से भाग करेंगे 25 20 में, तो अभी हमें क्या निकलेगा, शेषफल 0। अगर 20 25 को हम 1 से लेकर के 10 संख्या तक से भाग देंगे तो 25 20 क्या होगा, भाग देने पर 0 आएगा। इसमें भाग देंगे 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं में से, तो यहाँ पर 0 आएगा। तो हमें क्या निकालना है, वह कौन सी संख्या जिसमें हम 20 जोड़ते हैं तब जा कर के शेष 0 रहे। तो दी गई ये जो निकाले हैं एलसीएम, इसमें से क्या करना है, 20 कम कर लेना है, घटा लीजिए। तो 20 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2500, यानी यही आपका अभिष्ट संख्या हो जाएगा। ये निकालेंगे कैसे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है और एलसीएम में से जो कहे जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर वह संख्या घटा लेना है, ठीक है, वह संख्या क्या करना है, आपको घटा लेना है, तो अभिष्ट संख्या निकल जाएगा। 2500 हुआ इसका आंसर, ये आपका बी नंबर। ऐसे ही ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।